नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज आपको एक ऐसा सच दिखाऊंगा कि जिस सच को लेकर के आप खुद भी सोचते रह जाएंगे कि वो सच क्या है। देखिए, विभाग की करनी कुछ और होती है, कथनी कुछ और होती है। कि जो करनी है वो कुछ और है, किया कुछ और है, और कथनी जो है कुछ और है। तो आइए बात करते हैं उस सच्चाई का कि जिस सच्चाई से आप भी रूबरू होना चाह रहे हैं और उस सच तक आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन विभाग आपको उस सच तक ले नहीं जा रहा है। उस सच को आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन विभाग आपको उस सच तक जाने से पहले ही रोकना चाह रहा है कि उस सच तक आप कहीं पहुंच नहीं जाओ। तो उससे पहले विभाग आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं आप उस सच तक पहुंच करके उस सच्चाई को सामने नहीं ला दो। तो इसलिए जो है कि आपकी राहों में भटकाव विभाग की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक सच आपके सामने लेकर के आया हूं और पूरा देश उस सच को देखेगा कि राज्य के अंतर्गत सरकारी पैसे से जो प्रशिक्षण करवाया गया था, उस प्रशिक्षण को लेकर के और उस प्रशिक्षण की योग्यता को लेकर के, और वो प्रशिक्षण किन कारणों से करवाया गया था और वो प्रशिक्षण क्यों हुआ था, उस प्रशिक्षण को करवाने के पीछे मकसद क्या था, वो प्रशिक्षण जो लिया गया है उन अभ्यर्थियों के साथ इन फ्यूचर क्या होगा, भविष्य में उनके साथ खिलवाड़ होगा या उन्हें नौकरी मिलेगी। इन सारी सच्चाइयों से आपको रूबरू होना चाहिए कि वो सच क्या है। उस सच को जानने का आप सभी का अधिकार है। वो सच क्या है, उस सच तक पहुंचने का आपका अधिकार है। उस सच्चाई के लिए सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग किया गया, जिस सच पैसे का जो है कि प्रयोग किया गया, जिस पैसे को खर्च किया गया, उस खर्च का हिसाब भी लेने का आपका अधिकार है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है। तो इस सच को आप जानना चाहेंगे और पहुँचना चाहेंगे उस सच को, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड नरूरखेड़ा से मैंने एक सूचना मांगी थी। तो उस सूचना अधिकार जो RTI मांगी थी, RTI के तहत मुझे क्या जवाब मिला है, इसको मैं आपको सच दिखाऊंगा। ये सच भी आपको जानना जरूरी होगा। मेरा पहला जो क्वेश्चन था, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा का अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 17/2/2017 एलिमेंट्री एजुकेशन, 17 दिनांक 3 अगस्त 2017 के तहत 6 माह का PD-PET प्रशिक्षण की आवश्यकता राज्य में क्यों जरूरी हो गई थी, इसका पूर्ण विवरण दें। यदि प्रशिक्षण नहीं दिया जाता तो उसका राज्य में क्या प्रभाव पड़ता। यानी कि मैंने PD-PET प्रोग्राम की बात कही है, यानी कि ब्रिज कोर्स की बात की है। मुझे क्या सूचना मिलती है मैं आपको बता देता हूं। वांछित सूचना बिंदु के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 3/8/2017 के क्रम में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराए जाने के संबंध में निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 11/8/2017 की छायाप्रति संलग्न है। शेष सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्याख्या किया जाना, स्पष्ट किया जाना पोषणीय नहीं है, यानी कि उसको स्पष्ट किया जाना पोषणीय नहीं है। तो साथियों, मैंने पूछा ब्रिज कोर्स के बारे में, इन्होंने मुझे दे दिया ये लेटर। देखिए, ये दे दिया NIOS DLED का। मैंने ब्रिज कोर्स के लिए, क्योंकि ब्रिज कोर्स का जो विज्ञापन था वो 2017 में आया था, तो इन्होंने जो है कि सारे जो है कि ब्रिज कोर्स में दे दिया है। यहाँ पर देखिए, RT के एक्ट की धारा 23(2) यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 31 मार्च तक जो प्रशिक्षण लेना था, यानी कि
बीटीसी, जिसे पूर्व में बीटीसी किया जाता है, कुल मिलाकर के ये डीएलएड की हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, ब्रिज कोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दी। हमने जो है कि बिल्कुल उसमें पीडीपीटी प्रोग्राम साफ लिखा हुआ था, तो उन्होंने हमें किसकी दी? एनआईओएस डीएलएड 18 महीने का प्रोग्राम। हमने 6 मास की बात की है, जो आपने क्वेश्चन में सुन लिया होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन था आरटी एक्ट 2009 की का नियम 35 और धारा 38 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में संशोधन के तहत राज्य में 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया या अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का स्पष्ट कारण दीजिए। विभाग और निदेशालय स्तर में उपरोक्त कोर्स को लेकर कब कब उच्च स्तरीय बैठक का आयोजित किया गया है, संपूर्ण विवरण दें। तो मैंने जो है कि यहाँ पर इस कोर्स को लेकर तो इन्होंने क्या लिखा है, देखिए, वांछित बिंदु के क्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23/8/2010 की छायाप्रति संलग्न है। शेष कारण स्पष्ट किया जाना सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं है। देखिए, पोषणीय नहीं है, इनका यहाँ पर इतिश्री हो गया। अब यहाँ पर हमारी तरफ से जो आरटीआई मांगी जाएगी वो पोषणीय क्यों नहीं है और किस नियम का उल्लंघन करता है, ये भी हमारी तरफ से पूछा जाएगा। अगर ये पोषणीय नहीं है तो इसमें किसका वायलेशन हो रहा है, कौन से रूल का वायलेशन हो रहा है, ये भी हम जरूर पूछेंगे कि भैया इसमें जो है कि कौन से नियम का वायलेशन हो रहा है, कि क्यों पोषणीय नहीं है। अगर सूचना पोषणीय नहीं है तो उसमें किस नियम के, किस धारा का और किस प्रखंड का उल्लंघन हो रहा है। आरटीआई जो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है, उसमें किस नियम का जो है कि उल्लंघन हो रहा है और किस धारा का उल्लंघन हो रहा है। अगर उसका ये सूचना दी जाती है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे क्यों पोषणीय नहीं। तो अगला देखिए, अगला भी हमने क्वेश्चन पूछा है, आपको अभी बताते हैं। एनसीटी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की गई जानकारियों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी योग्यता के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बन सकता है, वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के अधिकारियों द्वारा एनआरसी और एनसीटी से पीडीपीटी प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या स्पष्ट जानकारी प्राप्त की गई है, उल्लेख करें। यदि उक्त प्रशिक्षण के संबंध में कोई जानकारी निदेशालय द्वारा एनआरसी एनसीटी से नहीं प्राप्त की है तो जानकारी प्राप्त न करने का स्पष्ट कारण के साथ जानकारी प्रदान करें कि भाई कि क्यों ये जो है कि नियमावली में शामिल नहीं है और कि जो प्रशिक्षण कराया गया उसमें ये कहा गया कि ये लोग प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, इनके पास स्पष्ट योग्यता है। एनआरसी एनसीटी से जो है कि उन्होंने कह दिया कि अगर नहीं मिली है तो उसका जानकारी। तो ये क्या कहते हैं कि वांछित बिंदु में चाही गई सूचना बिंदु 2 पर संलग्न है, सूचना समाहित है, शेष कोई अभिलेखी सूचना उपलब्ध उनके पास नहीं है। इसको लेकर के, ठीक है, प्रशिक्षण को लेकर के उनके पास कोई भी अधिसूचना नहीं है। अब अगला जो हमारी तरफ से क्वेश्चन पूछा गया चौथा, तो ब्रिज कोर्स पीडीपी प्रशिक्षण को करवाने के लिए प्रचार प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देने तथा सुपरवाइजर और मेंटर सहित जो मेंटोर सहित उत्तराखंड में निर्धारित 208 अध्ययन केंद्रों में निदेशक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड की तरफ से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, सभी अलग अलग मदों पर खर्च राशि का विवरण दें। सभी अलग अलग मदों पर जो है कि विवरण दें। मैंने अलग अलग मदों पर मांगा, तो इन्होंने क्या लिखा देखें। वांछित सूचना के बिंदु क्रम में अवगत भारत सरकार के पत्र 3/8/2017 के तहत तत्समय समस्त विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कराए जाने में एनआईओएस से कराए गए पाठ्यक्रम का व्यय भार विवरण निम्नवत है। प्रचार प्रसार
हेतु विज्ञापन आदि में व्यय 25,780, जबकि मैंने ब्रिज कोर्स का मांगा है, इन्होंने DLED का दिया। 208 केंद्रों में सुपरवाइजर मेंटर सहित कुल व्यय 3,81,04,665, यानी कि 3,81,04,685 NIVS से सत्यापित होकर के धनराशि विभिन्न केंद्रों में नेफ्ट के माध्यम से वितरित किया गया है। समझ रहे हैं, ये जो है कि इतनी राशि 3 करोड़ आर्थिक प्रशिक्षण में हुआ, जबकि ये पूरे NIVS और ब्रिज कोर्स को मिला करके, जबकि मैंने ब्रिज कोर्स का मांगा था। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रत्येक सच जानने का आपका अधिकार है। दूसरा है NRC द्वारा NIVS 6 महीने का ब्रिज कोर्स PDPET प्रशिक्षण के संबंध में NCT को भेजी गई मान्यता ऑर्डर दिनांक 22/7/2017 पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से भर्ती में शामिल करने के लिए उपरोक्त प्रशिक्षण के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, विवरण दें। तो उसमें क्या कार्रवाई की गई है, विवरण दें। वांछित सूचना बिंदु में चाही गई सूचना बिंदु 2 में संलग्न है से स्पष्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, जो अधिकार अधिनियम में पोषणीय नहीं है कह दिया, इन्होंने कह दिया कि ये भी सूचना आगे कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, मैंने मांगी ब्रिज कोर्स की सूचना, जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, मेरी जानकारी भी देखी होगी, तो मुझे NIVS DLED का दिया गया, जबकि उसके अक्टूबर की थी। अब मैंने मांगा कुछ और, देखिए मैंने निदेशालय की तरफ से कुछ क्या कार्रवाई की गई है ये पूछा या क्यों शामिल नहीं है, तो इन्होंने जो है कि एक पन्ना दे दिया है कि जो बाकी जो है उन्होंने क्या कह दिया। देखिए यहाँ पर भी एक बड़ी बात है कि कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक कि यानी कि 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्त अध्यापकों को भी, ठीक है, तिथि सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर यथा संशोधित उसके अनुसार करवाई जाएगी। तो ये जो है आपको 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ। बाकी नियमावली में क्यों शामिल नहीं किया गया, उन्होंने जो है कि 23 अगस्त 2010 की जो है कि अधिसूचना हमको दे दी गई है बस। इसके अलावा आप क्या जानना चाह रहे हैं, आपने क्या पूछा है, इस प्रश्न को पढ़ना भी, जो सूचना अधिकारी हैं, जो सूचना अधिकार में अधिकारी हैं, उन्होंने उसे पढ़ना भी उचित नहीं समझा कि सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमने गोलमोल जवाब दे देना। दोबारा उन्होंने जो है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहाँ अपील करनी नहीं है, दोबारा सूचना मांगेंगे तो वही सूचना देनी है। लेकिन दोबारा अगर आप सूचना मांगोगे ना, थोड़ा सा और लंबा घुमा करके आपको सूचना देना है, क्योंकि आपको उस सच तक पहुंचने से रोका जा रहा है। कहीं वो सच आप जान ना लो, उसमें क्या सच्चाई है वो सच्चाई आप जान ना लो, यही तो बात है। कहीं आपका जो पॉइंट है जिसको लेकर के आप माननीय नैनीताल हाईकोर्ट गए हैं, माननीय जो है कि उच्च न्यायालय गए हैं, तो उस उच्च न्यायालय में कहीं आपकी बात सही साबित ना हो जाए, तो इसलिए आपको रोकने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस सच्चाई को समझने का बहुत ज़रूरी आपका अधिकार होना चाहिए और पूरे तरीके से। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है, 10 रुपये के पोस्ट ऑर्डर में कुछ नहीं जाता है, 25 रुपये आपके रजिस्ट्री में लगा जाता, कुल 35 रुपये के खर्चे में आपका कुछ खर्च नहीं हो जाएगा। लेकिन यारो आगे बढ़ो तो सही, सूचना अधिकार तो मांगो। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो टीम के मेंबर बनना तो चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ताकि जो कभी आप मेंबरशिप के तौर पर कुछ धनराशि दे रहे हैं उस धनराशि से भी बचा जा सके। लेकिन हम खुद से एक सवाल पूछें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के हम क्या करने जा रहे हैं।
जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ सुभाष गिरी जी का। सुभाष गिरी जी जो है कि इधर उधर दाएं बाएं सबसे पूछते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सीनियर हैं वो, ऐसा नहीं कि सीनियर नहीं है, लेकिन उनकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर, हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, तंज कस रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन आपको वो जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।